है चाय। कहाँ से? फ्रॉम असम। प्रांजल, अ यंगस्टर फ्रॉम असम, इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। तो प्रांजल नाम का एक लड़का है जो कि राजवीर का दोस्त है, और ये प्रांजल कहाँ का रहने वाला है? ये असम का रहने वाला है, और ये दोनों कहाँ पर पढ़ते हैं? ये दिल्ली स्कूल में पढ़ते हैं। Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation। तो प्रांजल के पिताजी क्या है? एक मैनेजर है। किस चीज के मैनेजर है? ये टी गार्डन के, मतलब ये बहुत सारा पूरा के पूरा खेत में क्या करते हैं? टी को उगाते हैं, या कॉफी वगैरह टी वगैरह क्या करते हैं लोग? उगाते हैं, और इसके क्या है? ये एक मैनेजर है। तो प्रांजल क्या करता है? राजवीर को गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए अपने यहाँ पर असम में लेकर जाता है। तो प्रांजल कहाँ का है? ये असम का है। राजवीर का घर कहाँ है? ये नहीं बताया है, जबकि ये एक साथ क्लासमेट है। तो होता क्या है देखते हैं। स्टार्टिंग में चाय गरम गरम चाय, वेंडर कॉल आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। तो इन लोग क्या है? जाने के लिए ट्रेन में बैठे हुए हैं, है ना, दिल्ली से असम जाने के लिए ट्रेन में बैठे हुए हैं, और बाहर से एक वेंडर आता है, बेचने वाला आता है, चाय बेचने वाला आता है, और वो चिल्ला के उनसे कहता है चाय गरम गरम चाय। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब। तो वह चाय बेचने वाला उनकी खिड़की के पास में आता है और उनसे कहता है चाय साहब, क्या आपको चाय चाहिए? गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा हमको 2 कप दे दीजिए। दे स्विफ्ट द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। तो उन लोग क्या करने लगे? अब चाय पीने लगे। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। उनके कंपार्टमेंट में सभी लोग, अधिकतर सभी लोग क्या कर रहे थे? चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट दी वर्ल्ड? राजवीर से, तो राजवीर ने प्रांजल से कहा कि हर दिन लगभग 80 करोड़ लोग चाय का कप पी जाते हैं। 80 करोड़ चाय का कप लगभग क्या करते हैं? हर दिन लोग पी जाते। कौन कहता है? राजवीर कहता है। किससे? प्रांजल से। तो प्रांजल क्या कहता है? वाओ एक्सक्लेम प्रांजल। तो प्रांजल ये सुनकर खुश हो जाता है। टी रियली इज वेरी पॉपुलर। टी क्या है? चाय क्या है? बहुत ही पॉपुलर है, लोकप्रिय है। द ट्रेन पुल आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन क्या करने लगी? स्टेशन से वहां से निकलने लगी। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। तो प्रांजल क्या करता है? एक डिटेक्टिव बुक पढ़ना शुरू कर देता है वहां पे। राजवीर टू वॉज अनऑर्डेंड फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट ही वॉज keener on looking at the beautiful scenery। तो राजवीर को भी डिटेक्टिव बुक्स पढ़ना काफी अच्छा लगता था, लेकिन फिलहाल वह बाहर जो सीनरी है, जो हरियाली है, उसको देखना ये पसंद करता है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। तो हर तरफ क्या था? पूरा ग्रीन था, हरा भरा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। तो राजवीर ने ऐसा हरियाली पहले कभी भी नहीं देखा था। देन द सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस। फिर क्या होता है? जो पेडी फील्ड्स है, मीन्स जो धान का फसल है, उसके बाद कौन आ गया यहाँ पर? टी बुशेस आ गया, चाय का बागान आ गया। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू। यह देखकर यह नज़ारा काफी शानदार था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। तो यहाँ पर राजवीर के हरियाली के बारे में वर्णन कर रहा है कि बहुत सारे क्या है यहाँ पर? पहाड़ है, और उसके सामने क्या है? एक टी का गार्डन है, और यहाँ से क्या है? उनकी ट्रेन जा रही है। तो ये क्या है? नज़ारा काफी शानदार है, ऐसा ये कहता है। तो जहां तक नजर पहुंच सके वहां तक क्या है? ये पूरा देखते हैं। डॉल्फिंग द टीनी टी प्लांट्स वर टोल स्टडी शेड एंड अमिस्ट द ऑर्डरली रोस ऑफ बुशेस बिजली मूड डोल लाइक फिगर। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो टी गार्डन जो होता है, यहाँ पर क्या करते हैं? ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और बीच में क्या होता है? ये टी होती है यहाँ पर, ताकि ये क्या हो सके? ये छाव मिल सके। टी के पौधे को, चाय के पौधे को क्या कर सके? इनकी छाव मिल सके, इसलिए बीच बीच में क्या करते हैं? बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर लगाए जाते हैं। ऑर्डरली रोस ऑफ बुशेस बिजली मूड डोल लाइक फिगर्स। और वहाँ पर जो महिलाएं हैं, टी लीव्स को तोड़ने वाली, चाय की पत्तियों को तोड़ने वाली जो महिलाएं हैं, उनके पीठ पर एक बास्केट बांधा हुआ है। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो क्या हो? डोल के समान हो। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोविंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। तो कुछ दूरी पर एक बहुत ही गंदा बिल्डिंग इसको दिखाई देता है, जो कि क्या कर रहा था? चिमनी से धुआं निकाल रहा था। हे टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। तो राजवीर उस को देखता है, गार्डन को, टी गार्डन को देखता है, और कहता है कि वहां पर क्या है? एक टी का गार्डन है। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। प्रांजल जो कि इसी क्षेत्र में उसका जन्म हुआ था, और जन्म से ही वह क्या है? टी के बागान देखता रहा है, तो इतना ज्यादा खुश नहीं होता है जितना कौन होता है? खुश? राजवीर होता है। ओ दिस इज
टी कंट्री नाउ ही सेड। तो वह कहता है कि अब टी कंट्री शुरू हो गया, मीन्स असम यहाँ से शुरू हो गया है। असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। वो आगे कहता है कि असम के पास क्या है, दुनिया का बहुत से ज़्यादा मात्रा में टी उत्पादन करने का ये रिकॉर्ड रखता है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। जब आप एक बार यहाँ पर टी के बागान देख लोगे, इसके बाद आप जीवन में कहीं पर भी ऐसे बागान देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेठ। राजवीर कहता है कि मैं जितना पढ़ सकता था टी के बारे में, चाय के बारे में, उसके बारे में पढ़कर आया हूँ। नो वन रियली नोस हु डिस्कवर टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स। तो राजवीर यहाँ पे कहता है कि कोई नहीं जानता कि चाय को किसने डिस्कवर किया था, कहाँ से इसको पीना शुरू कर दिया गया था, लेकिन इसके ऊपर से बहुत सारे लेजेंड्स से, बहुत सारी कहानियां इससे जुड़े हुए हैं। व्हाट लेजेंड्स? प्रांजल कहता है कि क्या कहानियां हैं? वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर। तो उनमें से एक कहानी है एक चाइनीज एम्परर के बारे में, एक चीन के शासक के बारे में। वो ऑलवेज बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, जो कि क्या करता था, पानी को हमेशा गर्म करता था पीने से पहले, है ना, चाइनीज एम्परर। वन डे a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor। तो एक दिन क्या होता है, जब वह पानी गर्म कर रहा होता है तो जो पोट के नीचे जो लकड़ियां होती है, उस लकड़ी से कुछ पत्तियां टूटकर या उड़कर उस बोल में, उस पोट में जाकर गिर जाती है, और उसके बाद जब उन्होंने इस पानी को पिया तो ये काफी स्वादिष्ट लगा। तब से जो है चाय पीना शुरू कर दिया गया। ऐसा एक कहानी भी प्रचलित है, जो कहाँ की है, चीन की है। ऐसा कौन कहता है? राजवीर कहता है। इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स, और ऐसा माना जाता है कि उस पेड़ की जो पत्तियां थी वह क्या थी? टी लीव्स थी। टेल मी अनदर स्कोप प्रांजल। प्रांजल कहता है आप मुझे दूसरी कहानी सुनाओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। हमारे पास एक इंडियन लेजेंड भी है, इंडिया की एक कहानी भी हमें मेरे पास मालूम है। बुद्धि धर्म an ancient Buddhist ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि एक बुद्धिस्ट था, मंक था, एक सन्यासी था। वो क्या करता है, अपने आईलिड्स को, पलकों को काट देता था, है ना। अपने पलकों को क्या कर दिया था इन्होंने? काट दिया था और फेंक दिया था, क्योंकि जब ये मेडिटेशन कर रहे होते हैं, है ना, तब ये क्या करते हैं, पलकों के कारण इनको बहुत ज्यादा नींद आना शुरू हो जाती थी, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया था, पलकों को ही काट कर फेंक दिया था। फिर क्या हुआ था? 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। फिर क्या हुआ, जहां पर उन्होंने पलके काटकर फेंकी थी, वहां से 10 टी के पौधे जो है वहां से उगकर आते थे। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वेनिस्ड स्लीप। तो जब ये पौधे बड़े हुए तब उनकी पत्तियों को जब गर्म पानी में डाला जाता है और जब पिया जाता है तो क्या हो जाता है, नींद को ये भगा देता है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। चाइना में सबसे पहले चाय को पिया गया था। राजवीर ने ऐसा कहा। एज फार बैक एज 2700 BC इन फैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनी। तो लगभग 2700 बिफोर क्राइस्ट, मीन्स ईसा मसीह के आने के 2700 साल पहले क्या हुआ था, इनफैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी। ये सब कहाँ से शब्द आए हैं? चाइनीज से शब्द आए हुए। क्या क्या शब्द आए हैं? टी, चाय और चीनी। कहाँ से आए हुए शब्द है ये? चाइनीज से। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। तो टी यूरोप में कब आई थी? 16वीं शताब्दी में ये यूरोप देश में आई थी। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। तो ये कैसे पिया जाने लगा? इसको एक मेडिसिन के रूप में इसको पिया जाने लगा। ठीक है। द ट्रेन क्लेटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। तो ट्रेन क्या करती है, खड़खड़ाते हुए कहाँ पर चले जाती है? मरियानी जंक्शन पर चले जाती है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। तो उन लोग क्या करते हैं, अपना सामान उठाते हैं और उस भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म से निकलकर आगे जाते हैं। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। और वहां पर प्रांजोल के पेरेंट्स उनको लेने के लिए आए हुए होते हैं। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखियाबारी द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजोल्स फादर। और वो वहां से कहाँ जाने वाले थे? ये देखियाबारी जाने वाले थे, जहां पर क्या था, प्रांजोल के पिताजी का एक बहुत ही बड़ा टी गार्डन है, वहां पर ये डायरेक्ट जाने वाले हैं। An hour later the car veered sharply off the main road। फिर 1 घंटे के बाद जैसा रोड से चलते गए वहां से फिर अचानक से वो क्या करता है, एक कच्चे रास्ते पर उनका कार को मुड़ा देता है। They crossed a cattle bridge and entered
देखियाबाड़ी टी एस्टेट। तो क्या करते हैं वहाँ पर एक बांध को, एक पुल को क्रॉस करते हैं और वहाँ से कहाँ चले जाते हैं, देखियाबाड़ी चले जाते हैं, जहाँ पर क्या था, प्रांजल का पिताजी का एक बहुत ही बड़ा गार्डन है। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द gravel road were open acre of the bushes, all neatly pruned to the same height। तो रास्ते के दोनों तरफ क्या है, बहुत सारे एकर्स एकर्स में क्या है, टी को लगाया हुआ है और इसको समान हाइट में सभी को क्या किया हुआ है, काटा हुआ है। ठीक है। Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves। तो खेतों में किनको देखता है, कुछ टी प्लकर्स को देखता है जो चाय के पत्तों को तोड़ता है, उनको ये देखते हैं जो कि एक बैम्बू के बास्केट को अपने पीठ पर, बैक पर लगाए हुए हैं और सामने से कि एक प्लास्टिक एप्रॉन्स के जैसा इन लोग पहने हुए हैं और जो नई नई पत्तियां जो निकली हुई है चाय के पौधे से, उसको ये क्या कर रहे हैं, तोड़कर कलेक्ट कर रहे हैं। प्रांजल's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of the leaves to pass। तो प्रांजल के पिताजी क्या करते हैं, अपना गाड़ी को धीरे कर देते हैं ताकि उनके सामने से कौन जा रहा था, एक ट्रैक्टर जा रहा था जिसमें क्या है, बहुत सारा टी लीव्स को भरकर लोड किया गया था। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर राजवीर प्रांजल के पिताजी से कहता है, जिसका नाम क्या है, मिस्टर बरुआ। तो ट्रैक्टर को देखकर ये राजवीर कहता है कि ये सेकेंड टाइम क्या किया गया है, इसको, इनके पत्तियों को तोड़ा गया है, क्या मैं सही हूँ मिस्टर बरुआ? ऐसा कहता है। जैसे एक बार तोड़ लिया गया था उनके पत्तों को, फिर बाद में जब बड़े हुए तो और उसको क्या कर दिया गया, उनको तोड़ा गया। तो राजवीर क्या कहता है कि ये सेकेंड टाइम क्या किया गया है, इनको काटा गया है, क्या मैं सही हूँ मिस्टर बरुआ? ऐसा ही पूछते हैं। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट ट्री। और ये कब से कब तक चलता है, मई से जुलाई तक चलता है और इस सीजन में तोड़ा गया पत्ती बहुत ही बेस्ट पत्ती होता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल's फादर सेड इन सरप्राइज। तो प्रांजल के पिताजी सरप्राइज होते हुए राजवीर से कहते हैं कि तुम यहाँ पर आने से पहले तुमने अच्छे से होमवर्क किया, हमें अच्छे से जानकारी लेकर आए हो, ऐसा ये कहता है। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर कहता है कि हाँ मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मैं और भी इसके बारे में सीखने का प्रयास करूँगा।